हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी रिप्रेजेंटिंग NRK9। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन से हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस सेशन से हम जीएसटी की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, गेट रेडी फॉर द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ टैक्स लॉ। नाउ we will start the session, but before starting the session, again I am saying that dear students, please subscribe the channel and press the bell icon to get each and every update related to your exam. इस चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है, तो उसे असेस करने के लिए प्लीज प्रेस द बेल आइकन, जिससे हर एक चीज टाइमली आप तक पहुंच सके। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज के सेशन में हम जीएसटी के सीरीज में पहले हम जीएसटी के बेसिक चीजों को समझेंगे कि जीएसटी कब स्टार्ट हुआ, जीएसटी किस कंट्री ने सबसे पहले अडॉप्ट किया, इंडिया में किस स्टेट ने जीएसटी को सबसे पहले अडॉप्ट किया, या जीएसटी काउंसिल डिसीजंस कैसे, जीएसटी की जो काउंसिल्स हैं वो अपने डिसीजन मेकिंग कैसे प्रोसेस को कैसे हैंडल करते हैं। नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। The first committee to design GST model was headed by, सबसे पहले जो कमिटी फॉर्म हुई थी, कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी टू फ्रेम द जीएसटी, टू फ्रेम द जीएसटी मॉडल, जीएसटी मॉडल को डिजाइन करने के लिए जो कमिटी फॉर्म हुई थी, किसने हेडेड की थी? विच इज हेडेड बाय द आसिम दास गुप्ता। आसिम दास गुप्ता, द फर्स्ट कमिटी टू डिजाइन जीएसटी मॉडल वाज हेडेड बाय द आसिम दास गुप्ता। ये बेसिक क्वेश्चन है एग्जाम में, इन क्वेश्चन से ये सीरीज के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है, इसमें से मेजरली आपको 3 to 4 क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से हमें इस सीरीज को कंटिन्यू करना है और बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फर्स्ट कमिटी टू डिजाइन जीएसटी मॉडल वाज हेडेड बाय द आसिम दास गुप्ता। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? GST is one of the widely accepted, GST is one of the widely accepted indirect taxation system prevalent in the more than dash countries across the globe. GST क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। कितनी कंट्रीज में से एक्सेप्ट किया है? मोर देन 180 कंट्रीज, more than 180 countries across the globe accepted GST model. GST as the widely accepted indirect taxation system prevalent in the more than 180 countries across the globe. GST का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन बेस्ड क्या है? डुअल मॉडल एक्सेप्टेड बाय द इंडिया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें याद रखने ही रखने हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, रोल आउट ऑफ जीएसटी रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जीएसटी हमने देखा था कि जो जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था उसके बाद उसमें बहुत सारे फर्दर अमेंडमेंट्स हैं। उसका रीजन क्या था? एग्जिस्टिंग लॉ वर कैस्केडिंग, द पावर ऑफ लेवी वर एक्सक्लूसिव, there are separate laws for goods and services. These all are the factors which is the main reason behind the amendments in the GST constitution. GST के constitutions में amendments आने का major reason क्या था? Existing law were cascading, the power of levy were exclusive, and there were separate laws for the goods and services. So answer is D, all of the above. Clear? Now next question. किस कंट्री ने जीएसटी को एज ए इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन कंट्री ने अडॉप्ट किया? विच कंट्री वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द जीएसटी एज ए इनडायरेक्ट टैक्सेशन? तो आंसर इज फ्रांस। France was the first country to adopt GST as an indirect system of taxation. Clear? Now, next one. GST has rolled out with the effect from GST has rolled out with the effect from GST कब से applicable हुआ? GST
अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुआ? फ्रॉम द 1st July 2017. From the 1st July 2017, GST is in effect. GST has rolled out with effect from 1st July 2017. Clear? Next question is GST is a destination consumption tax. GST is a destination consumption tax. Clear? ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छे से याद रखना है. 6th क्वेश्चन का क्या था? जीएसटी इज डैश डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The first state which ratified the GST bill in India, केरला. The first, इंडिया में सबसे पहले जीएसटी किसने अडॉप्ट किया? केरला ने. किस स्टेट ने किया? केरला ने. अब तक फर्स्ट कंट्री France. More than 180 countries adopted GST as an indirect taxation. The GST committee was headed by the Asim Das Gupta. Clear? 180 countries. Destination based taxation है. Clear? Now, first state कौन सा है? केरला. Now, next question. कब से applicable हुआ? 1st July 2017. Now, next question. India has adopted model of GST based on federal structure, that is dual model. India has adopted dual model of GST based on federal structure. India ने कैसे structure adopt किया है? That is dual model. Now ये question important है, इन्हें ध्यान से समझना. The decision of the GST Council should be based on majority. Decision of the GST Council should be based on the majority votes, not less than 3/4 of the weighted vote. The decision of the GST Council should be based on majority votes, not less than. GST Councils, मिनिस्टर से काउंसिल से हेडेड कौन करता है? इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर. इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर. काउंसिल में जो भी डिस्कशन हो रहा है, जो भी मीटिंग्स हो रही है, उनके डिसीजन कैसे अप्रूव होंगे? उसमें वोटिंग होगी. वोटिंग, अगर किसी डिसीजन को अप्रूव करना है तो उस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए कितना वोट्स होने चाहिए? कितने वोट्स होने चाहिए? नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स. जितने वोट्स एप्लीकेबल हुए हैं उसमें से 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स फॉर द डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल शुड बी बेस्ड ऑन मेजॉरिटी वोट्स, नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज the weightage of the votes of the central government in GST Council decision will be 1/3 of the votes. GST Council decision making हो रहा है, उसमें मेजर डिसीजन लिए जाएंगे बाय द वोटिंग 3/4 ऑफ द वेटेड वोट. उस 3/4 में से सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना पोर्शन है? 1/3. सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, कितना पार्टिसिपेट करेगा इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल? दैट इज 1/3 ऑफ द वोट्स. क्लियर? Now next question. So question number 4, the question number 10, answer C is correct. Now next question is the quorum required for meeting the GST council will be 1/2 of the member. Particular किसी मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए वहां पे वैलिड quorum होना जरूरी है. वैलिड quorum मीन्स कि पर्टिकुलर इतने पर्सन वहां प्रेजेंट होने चाहिए. तो जीएसटी काउंसिल के कितनी क्वारम है? 1/2 ऑफ द मेंबर्स. मींस अगर जीएसटी काउंसिल में 7 मेंबर्स है तो क्वारम के लिए 4 मेंबर्स रिक्वायर्ड है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स सबसम्ड इन जीएसटी? सबसम मींस इंक्लूडेड. जीएसटी में हमने किन किन टैक्स को इंक्लूड किया? सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी, वेट. इन तीनों टैक्स को हमने जीएसटी में इंक्लूड किया. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स सबसम इज द जीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी एंड वेट. क्लियर?
Next question is GST is levied on supply of all goods and services except GST किन सब goods पे और services पे applicable except alcoholic liquor for human consumption. Alcoholic liquor for the human consumption is out of the coverage of GST. Is out of the coverage of GST means इस particular प्रोडक्ट पे गुड्स पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है. ये अपनी पुरानी टैक्सेशन की तरह फॉलो होगा. तो जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट फॉर अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज next question is which article of the constitution outlines the composition and function of GST council. GST council के लिए किस सेक्शन है किस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके फंक्शंस को और उसको फ्रेम करने के लिए उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए प्रोविजंस प्रोवाइड किए. सो आंसर इज आर्टिकल 279A. आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन सेक्शंस को भी हमें अच्छे से याद रखना है. एग्जाम में सेक्शंस आर्टिकल्स पूछे जाते हैं तो इन्हें याद रखना बहुत अच्छे से. और आई थिंक इतने टफ भी नहीं, हम इजीली याद भी हो जाएंगे. गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल रेफर इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ नेक्स्ट. Who is the chairperson of GST Council? Finance Minister of India. Finance Minister. GST काउंसिल को हमने अभी बताया था, मैंने अभी आपको यही बताया था कि GST काउंसिल को बहुत वेरियस मिनिस्टर से मिलकर बनती है. तो उसे हेडेड कौन कर रहा है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन विच डेट when GST काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड? जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल रेफर करता है? आर्टिकल 279A. जीएसटी काउंसिल को हेडेड कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 12 सितंबर 2016. जीएसटी एप्लीकेबल कब हुआ था? 1 जुलाई 2017. जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था? 12 September 2016. Clear? Now, next question. When President assent was obtained for central GST. कोई भी लॉ फ्रेम होता है तो उसके बाद उस लॉ को एप्लीकेबल करने के लिए पार्लियामेंट में पास होने के बाद उसके लिए असेंट की रिक्वायर्ड होती है प्रेसिडेंट की असेंट की रिक्वायरमेंट होती है. जीएसटी के लिए जीएसटी को सेंट्रल टैक्सेशन फॉर्म में एप्लीकेबल करने के लिए प्रेसिडेंट की असेंट कब एप्लीकेबल हुई? ऑन 12 अप्रैल 2017. और 1 जुलाई को जीएसटी इफेक्ट में आया. 1 जुलाई को जीएसटी इफेक्ट में आया. 12 अप्रैल को प्रेसिडेंट की असेंट मिली और आफ्टर ऑन 1 जुलाई जीएसटी वाज इन इफेक्ट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. of the dash of the constitution provides that no tax shall be levied or collect except by the authority of law. Article 245 of the constitution provides 245 क्या बोलता है कि कोई भी टैक्स या तो कलेक्ट करना है या एप्लीकेबल करना है वो कौन करेगा? ओनली ऑन बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ. अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा कोई और भी किसी पर्टिकुलर टैक्स को एप्लीकेबल नहीं करेगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The functions of goods and service network. The function of goods and service network includes
facilitating registration, forwarding the returns to central and state authorities, computation and settlement of IGST, all of the above. Integrated goods and service tax, IGST means integrated goods and service tax. IGST को फर्दर सेशन में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क फंक्शन के क्या क्या फंक्शंस हैं? नेटवर्क के फैसिलिटिंग रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराना, रिटर्न्स टू द सेंट्रल, फॉरवर्डिंग द रिटर्न्स टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज, और कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। On petroleum, crude, high-speed diesel, motor spirit, natural gas, and aviation turbine fuel, GST will be levied from a date to be notified on the recommendation of the GST. In particular, goods पे या services पे, किसी particular goods या service पे GST applicable कब होगा? या तो जब GST एक्ट पास हुआ था तभी हमने कुछ स्पेसिफाई गुड्स एंड सर्विसेज बता दी थी कि इन पे हम GST एप्लीकेबल करेंगे। अगर हमने उस टाइम नहीं बताई तो उस पे GST एप्लीकेबल है। उन फर्दर जो एक्सपेक्टेड जो एक्सेप्टेड गुड्स हैं उन पे GST एप्लीकेबल कब होगा? विल बी लेविड फ्रॉम अ डेट, उस डेट से जब उनको GST काउंसिल उस स्टेट को नोटिफाई करेगा। व्हेन द GST काउंसिल नोटिफाइड, GST will be levied from a date to be notified on the recommendation of the GST council. Clear? अगर पर्टिकुलर किसी गुड्स एंड सर्विस पे स्टार्टिंग में GST एप्लीकेबल नहीं है तो उस पे GST कब से एप्लीकेबल होगा? जब GST काउंसिल उसके लिए पर्टिकुलर डेट नोटिफाई करेगा उस डेट से। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल विल बी ओनली एडवाइजरी पावर। ऐसा नहीं है GST काउंसिल ने कोई एडवाइस कोई रिकमेंडेशन दिया तो वो मैंडेटरी होगा, मैंडेटरी नहीं है। वो कैसा है? ओनली एडवाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिशियल में हुआ तो वो उसे अडॉप्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं लगा उन्हें, जरूरी नहीं है, तो वो उसे रिफ्यूज भी कर सकते हैं। क्लियर? तो GST काउंसिल का रोल कैसा है? एडवाइजरी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The items which will be taxable both under central excise law and new GST even after the implementation of GST, ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसपे सेंट्रल एक्सरसाइज लॉ भी लग रहा है और GST भी लग रहा है? GST एप्लीकेबल होने के बाद भी उस पर GST भी एप्लीकेबल हो रहा है और सेंट्रल एक्सरसाइज लॉ भी एप्लीकेबल है। सो प्रोडक्ट इज टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। Only on the tobacco and the tobacco products, central excise law and GST both are applicable. Clear? Now next question. List 1 of the Constitution contains matter in respect of which has the exclusive right to make law. Central government. List first item है तो उस पर law making power किसके पास है? Central गवर्नमेंट के पास। लिस्ट सेकंड, कुछ लिस्ट प्रोवाइडेड है। लिस्ट 1 सेंट्रल गवर्नमेंट, लिस्ट सेकंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर कॉन्करेंट लिस्ट आती है, उन पे हम दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ हैव पावर टू मेक द लॉज, बट इन केस ऑफ लिस्ट 1 ओनली ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक द लॉ। क्लियर? लिस्ट 1 की बात है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो मैटर स्पेसिफाई है उस पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पे लॉ मेकिंग पावर कर सकती है। नाउ लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the GST is recommended by the dash on implementation of Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. The GST is recommended by the CalCUR Task Force. The GST is recommended by the CalCUR Task Force on implementation of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act. GST को किसने रिकमेंडेड किया था? CalCUR टास्क फोर्स ने। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स हम रिवाइज करते हैं फटाफट से। GST की काउंसिल को हेडेड किसने किया? कमिटी कॉन्स्टिट्यूट थी जो सबसे पहले, दैट इज आसिम दास गुप्ता। GST एप्लीकेबल कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को।
प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली? 12 अप्रैल 2017 को, ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है। डुअल मॉडल इंडिया ने एक्सेप्ट किया। इंडिया में किस स्टेट ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया? आंसर इज केरला। गॉट इट। फिर किस कंट्री ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया? फ्रांस। मोर देन 180 कंट्रीज एक्सेप्टेड adopted GST as an indirect taxation। आज के सेशन में हमने जीएसटी से रिलेटेड कुछ बेसिक बात की। नेक्स्ट सेशन में हम जीएसटी से रिलेटेड चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड एंजॉय द सीरीज। इन सीरीज की आंसर की इसी सेशन में अवेलेबल है, इन्हीं पीडीएफ सीरीज में अवेलेबल है। अगर आपको ये पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप पीडीएफ रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं टू द ऑफिशियल नंबर ऑफ NRK9। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर फिर भी एंड यू एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, you also put your queries on the comment section and the official number of NRK9. So dear students, enjoy the series and thank you everyone.